कोसोव ट्रस्ट ने सेक्टर 4 बुद्ध विहार में चलाया हरित अभियान। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रामबचन प्रियदर्शी ने कहा कि हर व्यक्ति को 2-4 पेड़ अपने जीवन में लगाना चाहिए, तभी देश हरा भरा होगा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में हमें बताया कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है और उसके लिए पेड़ लगाना जरूरी है। कौशल ट्रस्ट, कोसोव ट्रस्ट के सौजन्य से सेक्टर 4 स्थित बुद्ध विहार में रविवार को पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसका नेतृत्व उदय कुमार गुप्ता ने किया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रामबचन प्रियदर्शी ने बताया कि हरित भारत अभियान की शुरुआत बड़ौदा से हुई थी और अब यह पूरे देश में स्वच्छ व हरा भरा वातावरण के संकल्प के साथ संचालित हो रहा है। प्रियदर्शी ने कहा कि सड़क निर्माण, अवैध कटान और रोजगार के नाम पर तेजी से हो रही पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल भी करती है ताकि वे फलदार और मजबूत बन सकें। कोरोना महामारी ने ऑक्सीजन के महत्व को उजागर किया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। ऐसे में पेड़ लगाना और उनका संरक्षण भविष्य के लिए जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना रहा। ट्रस्ट का मानना है कि यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में कुणाल पांडे, नितेश कुमार गुप्ता, पूनम कुमारी, कुलेश्वर सहित कई स्थानीय लोग शामिल हुए। जी हाँ, विशेष ध्यान तो हमारा यही है कि जहाँ इंडस्ट्री है, जैसे बोकारो में कोलफील्ड एरिया है, हालांकि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप अपने इनकम का जो 2% 2.5% जो आपको खर्च करने हैं, 80% तो आपको ग्रीनरी पे खर्च करना है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, मैं दूंगा। मैं उन इंडस्ट्रियलिस्टों के पास जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये कोसोव ट्रस्ट है, पूरी टीम है, कि ताकि आपके कारखानों के अगल और बगल में हम पेड़ लगाएं और उसकी देख रेख करें। उसकी रिपोर्टिंग साप्ताहिक और डेली रिपोर्टिंग होती है, साप्ताहिक रिपोर्टिंग होती है और मंथली रिपोर्टिंग होती है श्रीमान। तो ये हमारी प्लानिंग है। यहाँ पे जितने भी उद्योग धंधे यहाँ पे हैं, उनके मालिकों के पास व्यक्तिगत मैं जाऊँगा, मेरी टीम जाएगी, आग्रह करेगी कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। और एक निवेदन है, एक अपील है बोकारो वासियों से कि बोकारो वासियों, आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अरे आपका तो गिरता जा रहा है, आपके घर में जो छोटा बच्चा है, जो अभी अभी आया है मेहमान, अरे 2 साल बाद और आएगा जो मेहमान बनकर, 10 साल बाद जो आएगा मेहमान बनकर, उसकी स्थिति क्या होगी? जरा उसको भी तरस खाइए उस पे, उसके भविष्य पे, उसके जीवन पे। और कम से कम अब तो जाग जाइए बोकारो वासियों, मेरे भारतवासियों, अब समय नहीं है। कोरोना ने बता दिया है कि ऑक्सीजन का कीमत कितना होता है। तो आपसे अपील है बोकारो वासियों से, मेरे भारतवासियों से, कि मेरा साथ दे। एक पेड़ परिवार के नाम जरूर लगा करके जाएं। इस दुनिया से, इस धरती से जाना तो तय है, और जाने के लिए विधि और व्यवस्था ऐसी है कि एक व्यक्ति तो को कम से कम 10 क्विंटल की लकड़ी की व्यवस्था करके जानी चाहिए। अब मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं सवाल कि क्या आपने 10 क्विंटल लकड़ी अपने हाथों से व्यवस्था किया है? क्या आप खरीदेंगे, पेड़ कटवाएंगे, जंगल से लेंगे, लेकिन अपना शरीर को भी जलाने के लिए 10 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, मेरे बोकारो वासियों, मेरे झारखंड वासियों, अपनी व्यवस्था के लिए भी, अंतिम व्यवस्था के लिए भी 10 क्विंटल लकड़ी की व्यवस्था करके जाना चाहिए। यानी कम से कम तो 2-4-10 पेड़ लगा के ही जाना चाहिए। यही प्रार्थना, यही अपील है।